दुनिया के सामने रोड पे इसको नंगा करेंगे। लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं, महाराज देखो अभी शांति सागर महाराज को हम ज्वाला प्रसाद बनाएंगे। लोग दुश्मन का काम है तुम शांति से खुशी से नहीं बैठे थे, तो उसने गाली दे रहे, इतनी गाली देने के बाद तो कुछ नहीं, ये तो शांत हो रहा तेरा देने तो गाली, मेरा क्या करता है, गाली को छोड़ थोड़ी लगती। तो वो डंडा लेके आ गया और गुरु जी ये डंडा मार रहा है, 2-3 लोग मारी दिए। गुरु जी कहते हैं बेटा डंडे ही तुम्हारे, प्राण तो नहीं लिए। 2-4 डंडे मार दिया, उसकी बदली थी, ठीक है गड़ गया था। पीटता इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा, पर शांत बन गया, तुझे कुछ भी नहीं लग रहा है, अरे मारना जितना मारना, प्राण थोड़ी ले रहा है तो तलवार लेके आ गया। बोले अब मैंने क्या करूँ, गुरु जी हमें तो प्राण ले रहा है। बोले बोला कहीं क्या, प्राण ही तो ले रहा है, तेरा धर्म तो नहीं ले रहा है। तेरा धर्म लेने लग जाए तो चिल्लाना, तेरा धर्म लेने लग जाए तो चिल्लाना क्या शरीर है। वैसे ये छूटता है, छोड़ रहा है। वहाँ ये शिक्षा दी कि एक बार अपने स्वचतुष्टय की अनुभूति हो जाए, ये शरीर ये दुनिया आग से जलती रहती है और वो ध्यान बन करके देखता रहता है। कैसे ये महापुरुष सीढ़ी चल रही, सिर के ऊपर आग लगा दी, घानी में गिर गए, सियानी माछ कर खा रही है, आज समझ नहीं आती। इसके बावजूद भी माथे में शिकन नहीं, चीख नहीं, बचाव का कोई भाव नहीं, सामने वाले के विनाश का भी कोई ये भाव नहीं आते कितना तो मर जाए। मन में भी अपने माँ मुलाजों को कितना भी कष्ट दो, कष्ट देने वाले का कभी भी बुरा कैसे होता होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ कुंद स्वामी ने कहा इनको ये अनुभव में आ गया है, मैं हूँ, मुझे ये काट नहीं सकता, मुझे ये मार नहीं सकता, जिसे ये काट रहा है वो मैं हूँ नहीं, और जो मैं हूँ उसे काट नहीं सकता। ये पर्याय है महत्व। इस पर्याय में अपन लोग सारी साधनाएं कर रहे, अपन पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, अभिषेक कर रहे, मैं भी जाप कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, मुनि व्रत पाठ कर रहा हूँ, बस वो दशा पर पहुँचना है जिसे ये काट रहा है वो मैं हूँ नहीं, जो मैं हूँ उसे कोई काट नहीं सकता। ये अनुभव कब आएगा? ये है भेद विज्ञान, ये है आत्मा का स्वरूप। मेरी वह शक्ति को कुछ नहीं कर सकता। बस इसी बात में तो सिकंदर झुका था। जब सिकंदर को बहुत छोटी उम्र थी, सिकंदर की ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहता, 35-37 साल की उम्र में तो मरेगा। सिकंदर की उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन छोटे से वो हिटलर था। वो कहता मैं सारी दुनिया को अपनी पैर की जूती बना के रखूंगा, भगवान कोई नहीं होता है, मैं ही भगवान हूँ। भगवान कौन कहलाता है? जिसकी जगत, जिसके चरणों की सेवा नहीं भगवान, कोई भगवान नहीं होता, मैं सारी जगत को झुका के रहूंगा। उसके गुरु थे, उन्होंने बहुत समझाया, गुरु महाराज मैं या तो मरूंगा या सारी दुनिया को झुका के रहूंगा।
गुरु हार गए। जब वो गुरु के पास गया, गुरु महाराज मैं भारत देश को जीतने जा रहा हूँ। गुरु महाराज प्रसन्न को बेटा बहुत अच्छा किया तुमने, भारत देश को जा रहा है। तो सिकंदर कहता है गुरु जी आज तक मैंने किसी देश को जीतने की बात कही तो आपने खुशी से आशीर्वाद नहीं दिया, भारत की बात कह दी आप इतने खुश क्यों हैं? लगता है कि भारत से आपकी पक्की दुश्मनी है। इसलिए तो हाँ बेटा अब तू भारत जीतने जा रहा, बहुत अच्छा। नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे खुशी है। देख मैंने आज तक तेरे से कुछ मांगा नहीं, हर देश को तू जीतने गया, जो जो तुझे चाहिए था वो तू लाया। एक बात मान ले, जब भारत देश को जीत करके लौटे तो एक वहाँ से दिगंबर मुनिराज ने उनको लेते आया। लाया था दुनिया में कौन सी चीज़ है जो मैं नहीं ला सकूँ। गया, सिकंदर को याद आया कि अब भारत देश तो बहुत कुछ तो जीत ही लिया है। मंत्री जी हमारे गुरु ने गुरु दक्षिणा में एक दिगंबर मुनि को मांगा है, वो पकड़ के लाए। बूढ़े लोग तलवारें लेकर मुनि महाराज बोले, ऐ बंदा तुझे विश्व का शासक जो कुछ जिताएं कहते ना, उसने अपने दरबार में बुलाया। महाराज ने सुनी, बोले भिखारियों के दरबार में मैं नहीं जाता। क्या बोला भिखारी? सिकंदर भिखारी नहीं, विश्व विजेता है। भिखारी भिखारी के दरवाजे में नहीं जाता। आपने अभी सिकंदर का क्रोध नहीं देखा है, सिकंदर का क्रोध आपने देखा है, पागल है लगता है। बोले कुत्ते की भपकी से मैं नहीं डरता हूँ। महाराज मुझे लगता है वो मेरे जैसे थोड़े बहुत ये तो धीरे से बोल देते। महाराज को भी शेर में मजा आ रहा था, तभी तो ऐसे शब्द बोले, अच्छे शब्द बोल देते। भाई हम लोग शादी लोग हैं, हम लोग कहीं नहीं जाते या ध्यान में पड़ जाते। उन्होंने कहा नहीं, भिखारी के दरवाजे में नहीं जाता हूँ, जिसको जरूरत हो मेरे पास है। कुत्तों की धमकियों से मैं नहीं करता। मंत्री लौट गए। बोले क्या बोला? बोले ये बोला, सिकंदर कह रहा दुनिया में किसी व्यक्ति की इतनी बड़ी औकात, मुझे भिखारी कहा। अब तुमने मैं जाऊंगा, चलो बड़ो सारा सोना चांदी और दिखाओ उसको कि जिस सम्राट को तुम भिखारी कर रहे हो उसके पास कितना मान है। महाराज देख के कहते स्वयं वस्तु का मालिक वही मालिक कहलाता है, पराये धन का मालिक या तो डाकू होता है या भिखारी होता है। या तो तू डाकू है, दूसरे के माल को लूट रहा है, छीन रहा है, और जो लोग दे रहे हैं तो भिखारी है जो दूसरे के माल को ले रहा है। तो कुत्ता तूने कैसे कहा? बोले संसार में एक ही कुत्ता जाति है जो अपने जात भाई को भोंकते हैं। सारी दुनिया के जानवर कैसे वो भी झगड़ते हैं। लेकिन कुत्ता एक ऐसा है जो अपनी ही बिरादरी पर तू क्या तलवार दिखा रहा है, ये तो कुत्ते की जाति है। बोले कैसे? ये खुद पुद्गल है, जिससे काटती है वो भी पुद्गल है, तो तुझे मेरी तलवार का डर
नहीं है, बड़ी तलवार मुझे काट नहीं सकती और जिसे काटेगी वो मैं हूं नहीं। क्या बोलते हो? तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, बोले गर्दन में हूं नहीं, मैं जो हूं उसकी गर्दन होती नहीं। जो उन्होंने अध्यात्म का उपदेश दिया, जिसको तू मान रहा है ये मेरा नहीं है, ये तो मां सहयोगी है, उपकारी है। और सिकंदर को जब जो अनित्य भावना का उपदेश दिया महाराज ने, अनित्य भावना का और एकत्र भावना का, सिकंदर तुम क्या हो? तुम बहुत शक्तिमान हो, सब कुछ है, लेकिन तुम दूसरों को दुख देने में व्यतीत कर रहे हो। यही शक्ति यदि तुम सुख देने में करो, और अनित्य भावना, एकत्र भावना, अध्यात्म सिकंदर ने तलवार रख दी। बोले हमारा गुरु ईमान में है, हम उसको वचन दे के आए थे। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे साथ चलिए। महाराज ने कहा अब भाषा आई इंसानियत की, तुम तलवार के बल पर तो हम नहीं रह सकते। और उसके बाद से बताया अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, युद्ध नहीं लड़ूंगा। और उसी समय उसने जब जैसे युद्ध की बात आई उसने छोड़ दिया। उसकी उम्र तो ज्यादा थी ही नहीं, और उस समय लगे जब मैं मरूं तो अर्थी से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल लेना। सिकंदर जैसे को भी बैराग का पाठ सिखाने वाला, जिसका नाम है दिगंबर गुरु, जिसका नाम है समय सार, जिसका नाम है परम पूज्य कुंद कुंद, क्या कहीं दुनिया में नहीं है, स्वचतुष्ट कहीं नहीं। किसी भी दर्शनकार ने स्व और पर को भेद नहीं किया, सब अद्वैतवादी है, सभी एक ही माया है, एको ब्रह्मा, कुछ नहीं। पर जैन दर्शन में स्व और पर का जो भेद विज्ञान कराया, तो स्वयं कुछ है, तो पर की सत्ता से मत सुखी दुखी हो। पर चला गया तो तू रो रहा है, पर आ गया तो तू हंस रहा है, ये दोनों ही तेरे लिए विभाव है। बच्चा जन्म गया तो खुश रहा है, बाबा मर गया तो दुखी है, धन आ गया तो खुशी है, धन चला गया तो दुखी है। तो हमेशा दो आरोप संसारी प्राणी हमेशा करता है, इष्ट वियोग, अनिष्ट से। पीड़ा चिंतन ज्यादा नहीं होता, पीड़ा तो कब होगी जब उससे दुखेगा, पैर दुखेंगे, जब होगी पीड़ा, जब कोई अपनी हड्डी पसली टूटेगी, तो वो हमेशा थोड़ी होगी। पीड़ा चिंतन नाम का अर्थ ध्यान व्यक्ति सबसे कम करता है, जब होती तब करता, निदान भी ज्यादा नहीं करता। सबसे ज्यादा व्यक्ति 24 घंटे भय से रहता है इष्ट वियोग, जो मेरे पास है ये चला न जाए। धन आ जाए तो 24 घंटे क्या है, कोई छीनने ले, छापा नहीं पड़ गया, कोई लूटने ले, है सब कुछ है, सब कुछ तेरे पास है। अब क्यों तेरे लिए खराब हो रही है? क्या चाहते थे तो बस मेरे घर में एक क्विंटल चांदी आ जाए, आजकल चांदी नहीं है, 2-3 किलो सोना आ जाए,
अब आ गया, अब तो सो जा। अरे अब सोने में तुझे क्या तकलीफ हो रही? जो मांगा वह मिल गया, अब तो सो जा। अरे नहीं, सो गया तो चला गया। यदि तुम्हारे थैले टेपी में आधा किलो सोना पड़ा हो और एक के पास कुछ भी रुपया नहीं हो, ट्रेन में नींद किसको आ जाएगी? वो नहीं सोना। और हम कह रहे हैं हम मालिक हो गए। मालिक नहीं हुए तुम एक नौकर हो गए, चौकीदार। जैसे चौकीदार नहीं सोता है, ऐसे तुम्हारे पास धन आते पर तुम नहीं सोते हो। एक ही चिंतन, एक ही टेंशन, चला नहीं जाए। हम स्वस्थ हैं, अब तो सुखी हो? बोले नहीं, डर लग रहा है कि सर्दी बहुत पड़ रही है, कहीं अस्वस्थ ना हो जाए। अभी तुम्हें कोई सर्दी नहीं, कुछ नहीं, फिर भी आप रजाई का इंतजाम क्यों कर रहे हो?